जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो का रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में। क्या है मकर संक्रांति, क्यों मनाई जाती है और इस दिन क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आप शायद सभी लोग जानते भी हों, सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है। सूर्य जब शनि की राशि में, जो कि मकर राशि है, उसमें प्रवेश करता है तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसे पोंगल भी कहा जाता है और डिफरेंट डिफरेंट प्रांतों में भारत के डिफरेंट डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले, मकर संक्रांति की विशेष महत्वता इसलिए है क्योंकि जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो सूर्य जो है प्रोमिनेंटली शनि की राशि में आए। इट इज़ लाइक कि पिता पुत्र के घर में आया, और जब पिता पुत्र के घर में आते हैं तो पिता पुत्र के घर में लेकर आते हैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स। तो अगर आप टॉरस राशि के हैं, वर्गो राशि के हैं या फिर केप्रिकॉन हैं, तो प्रोमिनेंटली अगर आप केप्रिकॉन हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। और अगर आप केप्रिकॉन नहीं है तो भी ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि सूर्य जब अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो इससे जितने भी ज़ोडिएक साइंस हैं या प्लैनेटरी पोजीशंस में जितने भी प्लैनेट हैं, उन सभी पर बड़ा फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि इस दिन स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो भगवान की पूजा करना बहुत अच्छा रहता है। पितरों का तर्पण इस दिन बहुत अच्छा रहता है। अगर आप स्नान कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप महाकुंभ में पितरों का तर्पण करते हुए ये स्नान करते हैं, पितरों के नाम से अगर दान करते हैं, तो इसकी विशेष महत्वता इतनी बढ़ जाती है कि कहा जाता है आपके जीवन में फाइनेंसेस को लेकर, आपके जीवन में करियर को लेकर, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह के पितरों के दोष हैं जो बहुत ज़्यादा परेशानियों के बावजूद भी नहीं हट रहे हैं, तो कुंभ के स्नान के दिन, इस दिन जो है अगर दान किया जाए तो इस दान का बहुत गुना फल ज़रूर मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ मकर संक्रांति में, जैसा कि मैंने कहा कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो नो डाउट पीछे दिनों जो है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी राहु केतु भी जो है इसी तरह से ट्रांजिट कर रहे हैं, जहाँ पर वो अगर मैं बात करूँ तो वर्गों में है और 2 6 10 के ट्राइन में कहीं ना कहीं इन राशियों को भी प्रभावित कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी दान पुण्य धर्म का काम करते हैं तो इससे आपके राहु केतु और शनि भी शांत हो जाते हैं। पिता जब पुत्र के घर में आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते, ब्लेसिंग्स के साथ आते हैं, बहुत सारे आशीर्वाद के साथ आते हैं। ये समय प्रोमिनेंटली मकर राशि के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। इस टाइम में एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस राशि के लिए होता है या इस राशि से जुड़े हुए लोगों के लिए होता है, चाहे आपका सन साइन है या मून साइन है या आपके नाम में इस तरह से मकर राशि का असर है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये टाइम आप सभी के लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये वो स्पिरिचुअल एनर्जीज को एनहांस करने का टाइम होता है जब आप अपनी जो भी विश फुलफिलमेंट्स चाहते हैं वो पूरी हो। ज़्यादातर एज अ टैरो रीडर मैं भी और बहुत सारे और टैरो रीडर्स भी आपने देखा होगा, एस्ट्रोलॉजर्स भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा जो है खास करके टैरो रीडर्स 1 1 पोर्टल की, 11 11 पोर्टल की, 10 10 पोर्टल की बात करते हैं। बट ये टाइम कुछ वो टाइम है जो हमारे धर्म से कनेक्टेड है, हमारे सनातन धर्म से कनेक्टेड है, और इससे बड़ा धर्म नहीं, इससे खूबसूरत धर्म नहीं, जो सभी को साथ लेकर चलता है, सभी गॉड गॉडेस को एक विशेष महत्वता देता है। तो अगर आप धर्म को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, तो आज के दिन आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं यहाँ पर ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहला, आज के दिन करना चाहिए खिचड़ी का दान, कपड़ों का दान, काला सफ़ेद कंबल का आप दान करके देखिए, राहु केतु की एनर्जीज ठीक हो जाएंगी, शनि बाय डिफ़ॉल्ट ठीक हो जाएंगे, अच्छा कर्म अच्छा हो जाएगा। आपके आसपास कोई मोची हो, उसको जो है काला सफ़ेद कंबल दान कीजिए। आप अपने घर में किसी को भी, जो भी मेड है, उसको आप इस तरह का जो है कंबल दान कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी पंडित को दान करना है, ये दान भी बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यही दान हमारे धर्म में लिखा है। तो इस दान के दिन आप जो है खिचड़ी वाली जो दाल होती है, जिसे हरी मूंग की दाल कहते हैं, साबुत आप दीजिए, प्रॉपरली खिचड़ी की दाल दीजिए, या फिर तिल के लड्डू या तिल का जो है कुछ भी आप दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, मूंगफली का दान कीजिए। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही यू नो ब्लेसफुल दान जिसे बोलते हैं, ऐसा माना जाता है। इस दिन कहा जाता है कि रूठों को मनाना चाहिए। मकर संक्रांति, संक्रांत का जिसे कहते हैं ना, हम बनियाज में ना, बनियाज में ऐसे बोलते हैं कि इसे बायना बोलते हैं, कि ये सास को दिया जाता है। तो ये भी करना बहुत अच्छा होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपका चंद्रमा अच्छा होता है, आपके जीवन में सूर्य और चंद्रमा की चमक बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो हमारे सास ससुर होते हैं वो भी जो है सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक होते हैं। तो अगर आप अपने बड़ों का आदर करते हैं इस
दिन तो आपको मान सम्मान मिलता है। अगर इस दिन आप अपने छोटों को प्यार देते हैं तो आपको मान सम्मान मिलता है। आप किसी छोटे-छोटे बच्चों को जाकर खिला सकते हैं। अब आपको लगता है कि आप अनमैरिड हैं, कैसे करेंगे? तो आप मंदिर में जाकर छोटी-छोटी चीज़ों का दान कर सकते हैं। आप सिंपल बनानाज़ दान कर सकते हैं। छोटे-छोटे बच्चों को आप टॉफ़ीज़ दे सकते हैं। ये बहुत महँगी नहीं आती, लेकिन ये दान करना आपके मर्क्यूरी को अच्छा करता है। थोड़ा-सा पानी किसी को पिला देना आपके जो है चंद्रमा को अच्छा करता है। आपके सूर्य के उपाय इस दिन ज़रूर करने चाहिए। सूर्य को थोड़ा-सा सूर्य देवता को थोड़ा-सा लाल सिंदूर जो होता है वो थोड़े से चावल तांबे के लोटे में आप डालकर दीजिए। ऐसा करना आपके जीवन में जो है, खाली सिंदूर भी डालकर आप दान करेंगे ना, दान माने जल अर्पित करेंगे सूर्य देवता को, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इस दिन के लिए दान अच्छा है, इसका फल भी मैंने आप लोगों को बताया बहुत अच्छा मिलता है। आपको खुद भी जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपके ब्रेन से लॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो इतनी पॉजिटिव एनर्जीज निकल कर आती हैं कि जिससे आपके जीवन में अच्छे चेंज होते हैं। अपने बड़ों के पैर छूइए। अब अगर आप पेरेंट्स के साथ हैं, आप अपने जो है मम्मी पापा के लिए जो है कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। ऐसा करना भी आपके खुद के प्लैनेटरी पोजीशंस के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेकर कोई भी काम कीजिए, ये समय बहुत अच्छा है। जो अभी तक आपके रुके हुए काम थे वो भी आपको बनते हुए इस समय में इसलिए नज़र आएंगे क्योंकि खास करके सरकारी काम या फिर ऐसे काम जिनमें एक लंबे टाइम से आपको रुकावट थी, क्योंकि सूर्य जब शनि के घर में आते हैं तो वो ब्लेसिंग्स देते हैं। तो शनि कर्मा है और सूर्य इज एब्सोल्युटली कनेक्टेड विद सरकार। तो कोई सरकारी काम है तो इस तरह से भी आपको बहुत इससे फ़ायदा रहेगा। इस दिन कहा जाता है कि अगर आप थोड़ा-सा एक हैप्पीनेस का माहौल रखते हैं, इस दिन जो है लोहड़ी की तरह भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके चारों तरफ चक्कर इसको किया जाता है, इसको अग्नि में समर्पित किया जाता है। अग्नि में समर्पित करने का भी एक विशेष महत्व है। कहा जाता है जब आप अग्नि में जो है इस एनर्जी से भरी पॉज़िटिविटी को जो है अन्न का जब इसमें दान करते हैं, अन्न को जब आप स्वाहा करके जलाते हैं तो आपके जीवन में माँ अन्नपूर्णा की जो है बहुत ही पॉजिटिव ब्लेसिंग्स पूरे साल बनी रहती। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आप अपने मेड को दान कर सकते हैं, आपके मंदिर में जाकर आप दान कर सकते हैं, पंडित जी को दान कर सकते हैं, आप किसी बड़े को दान कर सकते हैं। ये बहुत बहुत फलदायी होता है। अब जैसा कि मैं बीच में आपसे कह रही थी कुंभ के लिए, अगर आप कुंभ में वहाँ जाते हैं, स्नान करने के बाद अगर आप दान करते हैं तो नो डाउट इससे पितृदोष दूर होते हैं। अब मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। आपके बड़े हैं और जो बड़े हैं उनको जो है आप पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग ऑन मकर संक्रांति। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। आप अपनी मन की जो भी विश है उसको ध्यान में रखते हुए अगर अपने बड़ों की तरफ पॉजिटिव आदर मान सम्मान देकर दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सारा साल की पॉजिटिव ऊर्जा आपको इससे मिलती है। अग्नि में जलकर जब चीज़ पवित्र हो जाती है, और वैसे भी ये मंगल का साल है। एक चीज़ जाते जाते और बताती हूँ, इस दिन हनुमान जी की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो अगर मकर संक्रांति को या आप पहले स्नान को 13 को जो पहला स्नान है उस दिन अगर आप ये चीज़ें देखते हैं करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। हनुमान जी का नाम लेना, भोले बाबा का नाम लेना और साथ ही साथ स्नान करने के बाद दान करना ही विशेष महत्व है इस मकर संक्रांति का। इस समय में प्लैनेटरी पोजीशंस जो चेंज होती हैं उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आप आगे बढ़ें, ईश्वर का ध्यान करते हुए आगे बढ़ें। एक दिया सूर्य देवता और नवग्रह देवता या फिर शनि देवता के नाम का ज़रूर घर में जलाइए और अपने जीवन में पॉजिटिव एफर्मेशंस को ज़रूर इनटेक कीजिए। यकीन मानिए ये जो समय होते हैं ये प्लैनेटरी पोजीशंस के वो समय होते हैं जब आप कोई भी अच्छा काम मैनिफेस्ट करते हैं और अपने जीवन में कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको इससे पॉजिटिव सफलता जो भी आप चाह रहे हैं आपके मन की मुराद में ज़रूर पूरी होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। जय श्री राम जी, हर हर महादेव, बाय बाय।